नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रायंगल और उनकी सिमिलैरिटी से रिलेटेड काफी सारी थ्योरम भी हमने क्लियर की थी। तो अब हमें क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। क्या ऐसी ही कोई रिलेशन पॉसिबल है कि दो ट्रायंगल्स के एरिया भी इन्हीं कोरस्पॉन्डिंग साइड से किसी रिलेशन में कनेक्टेड हो? चलिए वही आज हम बात करने वाले हैं, वही इस थ्योरम के थ्रू आज हम क्लियर करेंगे। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इट मींस अगर हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो उस कंडीशन में ये थ्योरम कहती है कि इन दोनों के दोनों ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो, इट मींस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल होगा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। इट मींस ए बी अपॉन ए सी के रेशियो का, ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के रेशियो का स्क्वायर, और यहां से ए बी और पी क्यू लिया तो बाद में क्या आएगी, बी सी और क्यू आर। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो का स्क्वायर, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर के रेशियो का स्क्वायर। इट मींस अगर आपको कोई एक भी साइड सिमिलर ट्रायंगल की कोई एक भी कोरस्पॉन्डिंग साइड गिवन है तो उससे हम उनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जरा इसे प्रूव करने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो फर्स्टली इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस क्या है हमारा BC और हाइट क्या है हमारी AM, तो BC इंटू AM। सेम एज इन ट्रायंगल PQR। अब हम ट्रायंगल PQR की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी क्या हो जाएगा, सेम एज 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारी यहाँ पे QR और हाइट क्या हो जाएगी PN, QR इंटू PN। ठीक है, तो अब हम जरा क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें करना क्या था, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। ठीक है, चलिए इन दोनों को भी हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड दे देते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे जो वैल्यू होगी वो रखते हैं यहां पे 1/2 BC इंटू AM। अनदर साइड क्या हो जाएगा, 1/2 QR इंटू PN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, वैल्यू हमारी क्या आ गई, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। अब हमें पता है कि यहां पे ये जो AM है और PN है, ये जो हमारी हाइट है, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड से लेना देना नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्टली अब हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू आर में। इतना तो हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, नाउ it's given that triangle ABC is similar to triangle PQR दे रखा है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मींस AB अपॉन PQ इक्वल होना चाहिए BC अपॉन QR के एंड AC अपॉन PR के। ठीक है, एक और बात कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, क्यू के, सी किसके इक्वल होगा, आर के, और ए किसके इक्वल होगा, पी के। ठीक है,
नाउ अब हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन में। ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन में चलते हैं। तो एंगल बी और क्यू का क्या है, ठीक है। तो एबीएम और पीक्यूएन में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। उसके बाद एंगल एम और एंगल एन भी इक्वल है, ईच 90। कहते हैं दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी ए बी एम और पी क्यू एन भी कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के बाय एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट मींस ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल होना चाहिए बी एम अपॉन क्यू एन के एंड ए एम अपॉन पी एन के, ए एम अपॉन पी एन के। नाउ अब हमें यहां से क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमें वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन ए में, ठीक है। नाउ इन इक्वेशन ए में जो कि हमारे थी, ये वाली इक्वेशन है हमारी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां पे अब हम BC अपॉन क्यू आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, BC अपॉन क्यू आर की जगह पुट कर सकते हैं AB अपॉन पी क्यू। हमने लिख दिया AB अपॉन पी क्यू, और AM अपॉन PN की जगह क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन PN की जगह भी क्या लिख देते हैं, AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ हमें क्या मिल गया, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, यहां पे AB अपॉन PQ की जगह क्या आ सकता है, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR। इट मींस जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती है हमारे लिए और काफी अच्छे से अब आपके क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD। इट मींस एक हमें ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसमें AB लाइन जो है वो CD की कैसी है, पैरेलल है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। जो इसके डायगोनल है वो इंटरसेक्ट एक दूसरे पे कर रहे हैं, O पे कर रहे हैं। और हमें एक रिलेशन दे रखी है कि AB CD की ट्वाइस है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB और COD के जो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें कहीं पर भी ये तो नहीं कह रखा है कि AOB और COD सिमिलर भी हैं। इट मींस पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल AOB और COD सिमिलर भी हैं। तो फर्स्टली हम चलते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में चलते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूज करके ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देन एंगल थ्योरम से, एंगल क्राइटेरिया से सॉरी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली ट्रायंगल एंगल DCO, एंगल DCO इक्वल है, DCO किसके इक्वल है, BAO के। एंगल BAO के किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल है। सेम एज फॉर एंगल
CDO, एंगल CDO भी इक्वल है एंगल ABO के। और सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी यूज हो रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की यूज हो रही है। अब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हमने कह दिए, सिमिलर है। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। चलिए अब अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इनका एरिया का रेशियो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD के एरिया का रेशियो भी क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मींस AO अपॉन CO के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, और OB अपॉन OD के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, एंड AB अपॉन CD के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। हमें सिर्फ AB और CD में कुछ रिलेशन दे रखी है, तो हम AB अपॉन CD को टेक करते हैं, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें रिलेशन दे रखी थी कि AB इज ट्वाइस ऑफ CD। इट मींस AB की जगह क्या लिख देते हैं, 2CD अपॉन भी CD का होल स्क्वायर। CD से CD क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 हुआ। इट मींस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इट मींस ट्रायंगल AOB था, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ठीक है। ट्रायंगल AOB और COD के एरियाज का रेशियो कैसा होगा, 4:1। सो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारा। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। इट मींस अगर दो सिमिलर ट्रायंगल, हमने लेट कर लिए ट्रायंगल ABC और PQR, इट मींस हमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो और क्या कह रखा है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सिमिलर भी है, ऊपर से इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। इट मींस AB PQ के इक्वल होगी, AC PR के इक्वल होगी, BC QR के इक्वल होगी। इट मींस अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलिए वही बात करते हैं। दो ट्रायंगल हमें दे रखे ABC और PQR कैसे हैं, इक्वल है इनका एरिया, और ये जो हमें दे रखा है कि ABC सिमिलर है PQR के, तो उस कंडीशन पे इन दोनों के, इन ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मींस AB अपॉन PQ के रेशियो का स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR के रेशियो का स्क्वायर अपॉन AC अपॉन PR के रेशियो का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि गिवन है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा है, इक्वल है। तो ट्रायंगल ABC तो सही है। अब ट्रायंगल PQR की जगह क्या लिख देते हैं, ABC ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों है तो इक्वल ही, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। ABC से ABC वैनिश हो गया, क्या आ गया, 1/1, ठीक है। 1/1 अगर स्क्वायर रूट भी कर दिया जाए और AB अपॉन PQ का रेशियो देखा जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट में अगर 1 है तब भी वैल्यू क्या रहती है, 1 ही रहेगी। इट मींस AB अपॉन PQ का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। उस कंडीशन में हमारी AB इक्वल हो जाएगी PQ की। सिमिलरली क्या होगा, BC QR के इक्वल हो जाएगा।
और AC भी क्या हो जाएगा हमारा PR के इक्वल हो जाएगा। जब हम उसे एरिया के इक्वल करेंगे तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाय यूजिंग साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अगर हम साइड क्राइटेरिया का यूज करेंगे तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम का काफी ज्यादा यूज किया है। काफी सारे ट्रायंगल, जब भी हमने ट्रायंगल से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन किए हैं तब हमने पाइथागोरस थ्योरम का कहीं ना कहीं पर यूज किया है। आज हम उसी पाइथागोरस थ्योरम को सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए, बट उससे पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे क्लियर करना जरूरी है। इसके बिना हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगी, समझ में नहीं आएगी। तो चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये क्या कह रही है। ये कह रही है if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of right triangle to the hypotenuse, then the triangle on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. It means अगर ट्रायंगल ABC कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे राइट एंगल क्या है, पॉइंट B पे है। इस वर्टेक्स से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं AC पे, सो उस कंडीशन पे बनने वाले दो ट्रायंगल कैसे होंगे, कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और आपस में भी एक दूसरे के कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो वही हम यहां पे बात करने वाले हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं ट्रायंगल ADC की। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ADC और ABC की बात करते हैं तो एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। दूसरा हम देख रहे हैं कि एंगल B भी 90 है और एंगल D भी कैसा है, 90 है, ईच 90। उस कंडीशन में हमारे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। साथ ही साथ एक और बात कि अगर हम ट्रायंगल ADB की कंपैरिजन कर रहे हैं या सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं ट्रायंगल ABC के साथ, तो इस कंडीशन में ये हमारा एंगल ABD एंगल C के इक्वल होगा। कैसे होगा, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये वैल्यू है 60, ये 90 है, ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं और ये कितनी है, 30 है। ठीक है, अब अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करता हूं 60, 90, 30, 180 आ रहा है। अब अगर ट्रायंगल ADB में देखा जाए तो ये भी 60 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 30 डिग्री। अगर हम दूसरे ट्रायंगल BDC में देखते हैं तो यहाँ पे ये जो बची हुई वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए थी, 60 होनी चाहिए थी। तो हम देख पा रहे हैं एग्जांपल के थ्रू हमारा क्लियर हो रहा है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर है। ये भी 90 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, उससे पहले अभी हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल BDC की। नाउ इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, यहां पे एंगल C कैसा है, कॉमन है। और एंगल B और एंगल D कैसे हैं, ईच 90। तो हमारे ट्रायंगल BDC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। एंड अभी हमने कह दिया था कि हमारा जो ट्रायंगल ADB है वो सिमिलर है ट्रायंगल BDC के। तो ये मोस्टली 3 पार्ट हैं जो हमारे सिमिलैरिटी के इस थ्योरम से हमारे क्लियर होते हैं। चलिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम पे करते हैं। चलिए अब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं। हमारी थ्योरम क्या कहती है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई की जा सकती है। उसमें क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होती है साइड अपोजिट टू दी राइट एंगल।
ठीक है। AC और हम कह सकते हैं बिगेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अनदर टू साइड। ठीक है, इट मींस हमें AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ADB में। हमने अभी ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ा था, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल ADB सिमिलर होता है ट्रायंगल ABC के। ट्रायंगल ADB सिमिलर होता है ट्रायंगल ABC के। इट मींस इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। AD अपॉन AB, DB अपॉन BC इक्वल्स टू AB अपॉन AC। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमें यहां पे स्क्वायर बनाना है, तो कहां से स्क्वायर मिल रहा है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट से। AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन AB का स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट को टेक किया यहां पे मैंने। AD अपॉन AB इक्वल्स टू दी AB अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB इंटू AB, इधर लिख लेते हैं पहले AD इंटू AC इक्वल्स टू दी AB स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब हम सेकंड ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल BDC। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, तो इनकी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। BD अपॉन AB इक्वल्स टू DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो यहां पे भी आप देख लीजिएगा कहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इन दोनों में हो रहा है, तो इन दोनों को हमें टेक करना है। DC अपॉन BC इक्वल्स टू दी BC अपॉन AC। ठीक है, यहां पे लेते हैं इन्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC इंटू AC, DC इंटू AC इक्वल्स टू BC इंटू BC स्क्वायर। इसे इक्वेशन हमने सेकंड किया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इधर है AB स्क्वायर, इधर हो जाएगा BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, AC कॉमन आ रहा है, AC हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा AD प्लस DC। RHS हमारा बिल्कुल सेम ही चलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AD प्लस DC क्या बन रहा है, AD प्लस DC क्या मिल रहा है आपको, AC, तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर, और इधर हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर स्टिल वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो जो हमने प्रूफ करना था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो हमने प्रूफ कर दिया पाइथागोरस थ्योरम का, ऐसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम तो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस की। तो वो क्या कहती हैं, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। इट मींस कि अगर एक ट्रायंगल हमने लिया है ABC, ट्रायंगल लिया है हमने ABC, जिसमें हमें क्या रखा है, इन ट्रायंगल ABC हमें क्या रखा है कि AC का स्क्वायर अनदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल B जो होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रायंगल PQR। ठीक है, हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR एट Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, और Q कैसा है, 90 डिग्री का है। साथ ही साथ हमने एक और चीज लेट की है यहाँ पे, वो क्या है कि जो BC की वैल्यू है वो QR के इक्वल है।
BC इक्वल्स टू QR एंड PQ AB के इक्वल है एंड PQ इक्वल्स टू AB। ठीक है, BC QR के इक्वल है और AB किसके इक्वल हो चुकी है, PQ के। चलिए अब हम जरा अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, स्क्वायर ऑफ PR इज इक्वल्स टू दी स्क्वायर ऑफ PQ प्लस स्क्वायर ऑफ QR। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं देन ठीक है। अब हमें पता है कि अभी हमने लेट किया है कि PQ की वैल्यू किसके इक्वल है, AB के, तो यहां पे AB का स्क्वायर हो जाएगा और QR की वैल्यू है BC के इक्वल, तो यहां पे BC का स्क्वायर हो जाएगा। बट ठीक है, इधर तो PR ही रहेगा, बट हमें क्या दिया क्या हुआ है, इसे कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, AB प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर, तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो PR की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, AC के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो एक साइड हो गई। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है, PQ AB के इक्वल है, BC QR के इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, और PR AC के इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया है। तो अगर अब हम क्या देख रहे हैं, साइड क्राइटेरिया का यूज किया जाए तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। उस कंडीशन में एंगल B की वैल्यू एंगल Q के इक्वल होगी, जहां अगर एंगल Q 90 डिग्री है, हमने लिखा था एंगल Q कैसा है, 90 डिग्री है, तो एंगल B को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो जो हमने प्रूफ करना था, जो हमने कहा था, हमें थ्योरम में कहा गया था, वो हमने प्रूफ कर दिया है। इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब जरा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। वैसे तो मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें क्या दे रखा है, BL एंड CM आर मीडियम ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC में L और M कैसे हैं, हमारे मीडियन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि अगर L हमारा मीडियन है तो ये दोनों इक्वली बाइसेक्ट हो रहे होंगे और इधर हमारा AM और BM भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, BL एंड CM आर मीडियन, सो AL और CL कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AL इक्वल्स टू दी CL। बट AC किसके इक्वल है, AC इक्वल है AL प्लस CL के। ठीक है, AL दोनों इक्वल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, AL प्लस AL। तो AC की वैल्यू हो गई 2AL, या तो AL की यहां से निकाल दी जाए तो कितनी आ गई, AC अपॉन 2। ठीक है, साथ ही क्या था हमारा, CM भी मीडियन है। अगर CM मीडियन है तो BM और AM कैसे होंगे, इक्वल होंगे। BM इक्वल्स टू AM। ठीक है, और AB की वैल्यू किसके इक्वल है, AB की वैल्यू है AM प्लस BM के इक्वल है। तो यहां से BM की जगह क्या रख देंगे हम, AM रख देंगे। AM प्लस AM 2AM आ गया हमारा AB। तो यहां से AM की वैल्यू हमने निकाली, AB अपॉन 2 हो गई। ठीक है,
चलिए अब हम फर्स्टली चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर ऑफ बी सी इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ ए सी प्लस स्क्वायर ऑफ ए बी। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर ही है। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं ट्रायंगल एल ए बी में चलते हैं। ट्रायंगल एल ए बी में चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, bl का स्क्वायर ऑफ bl इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ al प्लस स्क्वायर ऑफ ab। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया था कि al की वैल्यू है ac अपॉन 2, तो यहां पे रख देते हैं al की जगह क्या आ जाएगा, ac अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। चलिए इसे जरा ओपन करते हैं, तो ये हमारा हो गया ac स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ab स्क्वायर। इधर हमारा bl स्क्वायर है ही, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ac स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अनदर साइड, तो 4 इधर आके हो जाएगा 4bl स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। नाउ अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, CMA में चलते हैं। इन ट्रायंगल CMA अगेन पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। cm स्क्वायर इक्वल्स टू ca स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। ठीक है, या am स्क्वायर भी लिख सकते हैं। cm सही है अपनी जगह, ca बट am की जगह हम क्या लिख सकते हैं, am की जगह लिख सकते हैं ab अपॉन 2, ab अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहां पे भी क्या आ जाएगा, ca स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया हमारा cm स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे इस साइड भी हम। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा इधर, 4ca स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो अनदर साइड जाके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4cm स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर हमारा आ गया 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर, 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा ac स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे लिख लेता हूं जरा, 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ac स्क्वायर 5ac स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर 5ab स्क्वायर। इधर से जरा 4 कॉमन ले लेते हैं, इधर से 5 कॉमन ले लेते हैं, प्लस ab स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या कुछ आ सकता है, यस, इक्वेशन ए को देखिए जरा, इक्वेशन ए को, ये वाली ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, bc स्क्वायर। इसे इक्वेशन ए कह देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन ए। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया 5, क्या आ जाएगा, bc स्क्वायर, अनदर साइड हमारा है क्या, 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। बस क्या किया है हमने, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई किया है ट्रायंगल में। बाकी काफी इजी था क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।